सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पाणिनीय व्याकरण की प्रसिद्ध संज्ञाएं, इस श्रृंखला में हम आपको महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी के ग्रंथ में जो संज्ञाएं हैं उनका सामान्य परिचय करा रहे। इसी श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष एक संज्ञा को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। वो संज्ञा का नाम है संख्या। ध्यान रखेंगे, क्या है? संख्या, संज्ञा। संख्या जब हम बोलते हैं तो आपके मन में क्या विचार जाता है? यही विचार जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यही तो जाता है संख्या। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि ठीक है, ये तो है ही। महर्षि पाणिनि की व्याकरण में संख्या से 1 2 3 4 का बोध होता है। संख्या कहते हैं कहीं पर भी तो 1 2 3 4 वो काउंटिंग आती है, हमें समझनी चाहिए। परंतु इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि सामान्य व्यवहार में लोग संख्या शब्द का जो मीनिंग समझते हैं उतना ही हमें व्याकरण के अंदर नहीं लेना, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर के लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो संख्या हैं, परंतु इनके अलावा महर्षि पाणिनि कहते हैं हम संख्या शब्द का अर्थ ये और करते हैं। वो रखते हैं पर इसके अलावा और भी रखते हैं। उसके लिए सूत्र बनाया उन्होंने, बहुगण वतु डति संख्या। क्या है सूत्र हमारा? बहुगण वतु डति संख्या। ठीक है जी, ये सूत्र है हमारा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। ठीक है ना, 12वां 22वां, क्षमा कीजिए, 22 है। ठीक है, 12 तो बहुत पीछे चला गया। महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि मेरे शास्त्र के अंदर संख्या शब्द का ये अर्थ और लेना है। क्या और लेना है? साथ में वो भी लेना है 1 2 3 4 5। कहते हैं बहु शब्द, गण शब्द और वतु, और ये वतु क्या है? प्रत्यय है, वतु प्रत्यय। क्या है? वतु प्रत्यय। और ये डति प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि मेरे शास्त्र में बहु शब्द, मैं कहीं संख्या कहूंगा तो संख्या का अर्थ बहु शब्द भी है। बहु का अर्थ होता बहुत। ठीक है, बहु बोल रहा हूं, बहु नहीं बोल रहा। नहीं तो लोग सोचे बहु, बहु नहीं है, बहु। बहु माने बहुत। कुशल बहु तेरे, तो बहु। और गण, गण का अर्थ होता है समूह। और ये क्या है हमारा? ये वाला, ये प्रत्यय है हमारे। ठीक है, ये वतु प्रत्यय है और डति प्रत्यय है। तो ये शब्द और वतु प्रत्यांत जो भी शब्द हैं और डति प्रत्यांत जो भी शब्द हैं उनकी संख्या संज्ञा होती है। और इसके अलावा क्या होती है? 1 2 3, 1 2 3 इसको कहने वाले जो संस्कृत में शब्द है उनकी भी संख्या संज्ञा है। ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे यहां पर कोई भी संख्या संज्ञा का कोई कार्य कहा जाएगा तो जिस प्रकार से 1 2 3 में भी होगा महर्षि पाणिनि का व्याकरण कार्य, वैसे ही यहाँ बहु शब्द में भी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहु शब्द में भी संख्या को कहा हुआ कार्य हो जाता है। तो संख्या का कहा हुआ कार्य अभी आपको एकदम ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, बहुकृत्वा।
ये क्या, 5वें अध्याय में चल करके कृत्य सुच प्रत्यय है। कृत्य सुच प्रत्यय क्या है, संख्यावाची प्रातिपदिकों से कहा है। तो संख्या संज्ञा किसकी है, बहु शब्द की भी है, गण की भी है, वतु प्रत्यांत की भी है, डति प्रत्यांत की भी है। तो इसलिए बहु शब्द से यहां पर कृत्य सुच प्रत्यय हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी संख्या को कहे हुए कार्य व्याकरण के अंदर हैं वो इनको भी हो जाएंगे, बहु शब्द से भी हो जाएगा, गण शब्द से भी हो जाएगा, वतु प्रत्यांतों से भी हो जाएगा और डति प्रत्यांत शब्दों से भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो एक दो मैं एक द्वि त्रि आदि जो संख्यावाची शब्द उनसे भी हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी विशेष संज्ञा है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या संज्ञा का यहां पर केवल एक ही सूत्र बनाया है। तो इसमें लौकिकी लोक में प्रयुक्त जो संख्या शब्द का अर्थ है वो भी लिया गया है और महर्षि पाणिनि का विशेष अपना अर्थ भी लिया, ये इसमें विशेषता है। चलिएगा, तो अब अगली कक्षा में हम संज्ञा लेकर के आ रहे हैं आपके लिए षट संज्ञा। क्या है, षट। सर्वेभ्यो नमः।